मेरा नाम अशोक है। मैं दिखने में काफ़ी सुंदर हूँ। मेरा रंग भले ही सांवला है, लेकिन दिखने में किसी हूर से कम नहीं लगता हूँ। ये कहानी नवंबर 2022 की है। मेरे छोटे मामा का लड़का बीमार था, तो मेरे मामा ने मुझे कॉल करके वहाँ जाने के लिए कहा। मेरे मामा का घर हमारे घर से 20 किलोमीटर दूर है। मैं वहाँ चला गया। जाते ही मैंने सबसे पहले मामा के लड़के को दवाई दिलाई और उसे लेटने के लिए कह दिया। मेरी 2 मामी है और मेरे दोनों मामा विदेश में रहते हैं। मैं आपको मेरा मामी के बारे में बताता हूँ। वे दिखने में बहुत सुंदर है। घर पर मैं, मामी और उनका बेटा व बेटी ही थे। सब सामान्य चल रहा था। हमने रात में जल्दी खाना खा लिया था। आपको तो पता ही है कि गांव में सब जल्दी खाना यदि खाकर सो जाते हैं और सुबह जल्दी ही उठ जाते हैं। मैं खाना खाकर टीवी देख रहा था। तब तक मामा के दोनों बच्चे सो गए थे। कुछ देर बाद मामी ने मुझे सोने के लिए कहा। हम सब जमीन पर बिस्तर लगाकर सो रहे थे। उस रात मैं उनके पास सो गया। एक कोने में मैं था, मेरे पास उनका लड़का, फिर मामी और उनकी लड़की। हम सब सो गए। करीब 1:30 बजे उनके लड़के ने मुझे नींद में लात मारी, जिससे मेरी नींद खुल गई। मैं फिर से लेट गया, लेकिन जब उनके बेटे ने मुझे फिर से लात मारा तो मैंने मामी को उठाया और लात मारने वाली बात कही। वे अपने बेटे को दूसरी तरफ करके सो गई। अब मेरी बची खुची नींद भी गायब हो गई थी, क्योंकि अब मेरे बगल में मामी सोई थी, जिन्होंने मेरी तरफ पीठ कर रखी थी और उनका पोस्ट मुझे साफ दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर बाद मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने धीरे से उसे छू लिया। मेरे छूने से मामी एकदम से जाग गई और मुझे डांटने लगी। मैं उन्हें देखने लगा। मामी भी मुझे देख रही थी। हमारी आंखें मिल रही थी। फिर अचानक से मैंने उन्हें हद कर लिया। उस समय मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। तब मामी ने मुझे जोर से धक्का दिया और मुझसे दूर हो गई। फिर अंत में मामी ने कहा, मैं तुम्हारे मम्मी डैडी को बता दूंगी। यह सुनकर अब मेरी फट गई और मैं मामी से माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दो। फिर मामी ने कुछ नहीं बोला और मैं कमरे से बाहर आ गया। उस रात मैं बाहर ही सोया और मुझे डर लग रहा था कि कहीं वह सुबह सबको बता ना दे। जब सुबह हुई तो मैं काफ़ी लेट उठा। तब तक मेरी नानी भी वहाँ आ चुकी थी। मेरी नानी मेरे बड़े मामा के घर रहती है। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरी मामी ने मेरी नानी को सब कुछ बता तो नहीं दिया। लेकिन जब मेरी नानी से मेरी बात हुई तो मुझे लगा उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। तब मामी घर की सफाई कर रही थी। उसी दिन मम्मी की कॉल आ गया और मैं घर चला गया। कुछ दिनों बाद मुझे फिर मामा के घर पर कुछ काम निकल आया था, इसीलिए मैं वहाँ गया। जब मैं वहाँ पर शाम को पहुँचा तो सीधा छोटे मामा के घर गया। मैंने मामी को नमस्ते कहा और सामान रखकर अंदर जाकर बैठ गया और मैं बच्चों के साथ टीवी देखने लगा। मामी मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आ गई। इस समय सर्दियों का मौसम था, इसीलिए मैंने कंबल ओढ़ रखा था। मामी को किसी का कॉल आया हुआ था। वे मुझसे बातें करती हुई मेरे पास आकर बैठ गई और मामी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और फ़ोन पर बात कर रही थी। वे किचन में चली गई। मैं भी उनके पीछे आ गया। मैंने उनको पीछे से पकड़ लिया तो मामी बोली, बच्चों को सो जाने दो, फिर मैं तुमसे बात करती हूँ। मैंने भी उनकी बात मान ली और कमरे में जाकर टीवी देखने लगा। जब सब बच्चे सो गए तो मैं और मामी दूसरे कमरे में चले गए। इस बार उनके चेहरे पर एक अलग मुस्कुराहट थी। जब हम दूसरे कमरे में गए तो मैंने मामी से पूछा कि मामी क्या हुआ, इस बार आप कैसे मान गई? तो उन्होंने कहा कि तेरे मामा को विदेश गए 1 साल से ऊपर हो गया है और इतने समय से मैं अकेली हूँ। उस दिन तो मैं इसलिए डर गया थी कहीं तुम
कुछ और ना समझ बैठो। इसके बाद मेरे और मामी के बीच फुटबॉल मैच प्रारंभ हुआ। पहले हाफ में मैंने कुछ 3 गोल मारे और दूसरे हाफ में 6 गोल मारे। मेरे इस मैच के बाद मामी ने मुझे इनाम भी दिया। फिर वो सब के बाद हम लेट गए। उस दिन के बाद हम मिलते रहते थे। दोस्तों, यह थी हमारी आज की स्टोरी। आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।